हवा धीरे धीरे चल रही थी, जैसे कोई चुपके से सांस ले रहा हो। सूरज सर के ऊपर था और गर्मी का मौसम था। कहते हैं दुनिया में कुछ लोग मरने के बाद भी नहीं मरते। वो जिंदा तो रहते हैं, सिर्फ 7 मिनट, पर अपने ख्यालों में। जहां इंसान सिर्फ अपने कुछ खास पल को सोच सकता है कि उसका जीवन कितना अच्छा था, सब कुछ कितनी अच्छी तरह से चल रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ जो वो अपने जीवन के बारे में सोचने लगा, जबकि उसको मरे हुए 10 साल हो गए हैं। ये कहानी है कबीर नाम के एक ठगबाज की, जो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका पैसा लूट लेता था। उसके लिए ईमानदारी सिर्फ एक मजाक थी और लालच उसका असली पहचान। एक दिन वो किसी शहर में गया। रास्ते में उसको एक नीम का पेड़ दिखा, जहां सब लोग बैठकर आपस में बात कर रहे थे। तभी कबीर ने सोचा, आज सुबह सुबह बोनी का इंतजाम हो गया। कबीर नीम के पेड़ के नीचे बैठे लोगों के पास गया और पूछने लगा, बाबा, क्या आप बता सकते हैं ये रास्ता कहाँ जाता है? एक बूढ़े ने कहा, जंगल के बीच एक गांव है जहां के लोग बहुत पैसे वाले तो हैं, पर कबीर के चेहरे पर एक तेज मुस्कान आ गई। उसने बूढ़े की पूरी बात नहीं सुनी और जोर से हंसते हुए कहा, हा, यही गांव तो मैं ढूंढ रहा था। तभी कबीर की नजर वहां बैठे एक बूढ़े की सोने की अंगूठी पर पड़ी। कबीर के मन में लालच पैदा हुई। वो बात करते करते कब अंगूठी गायब कर गया, किसी को पता भी नहीं चला। पर वहां के एक लड़के ने देख लिया और जोर से चिल्लाया, अंगूठी चोर! बाबा, इसने तुम्हारी अंगूठी चुराई है। सब लोगों ने कबीर को पकड़ लिया और बोलने लगे, अरे ये तो वही ठगबाज है, मार इसको मारो। और उसकी खूब पिटाई हुई। कबीर वहां किसी तरह से भाग निकला। शाम ढलती हुई कबीर उस गांव के पास पहुंचा। जैसे ही उसने गांव की सीमा में कदम रखा, एक अजीब सी ठंड उसके जिस्म में उतर गई। गांव बिल्कुल शांत था, न बच्चों की आवाज, न लोगों की बातें, सिर्फ सन्नाटा। दूर कुछ लोग खड़े थे, सब कबीर को घूर रहे थे। उनकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, बेटा, रात होने से पहले यहां से चला जा। कबीर ने देखा, ये तो रामू काका है। कबीर हंस पड़ा और बोला, मैं पैसा कमाने आया हूं, डरने नहीं। वो खुश हो गया और अपने आप से कहने लगा, अरे ये तो मेरा बचपन का गांव है, यहां तो सब मेरे काका काकी रहते हैं। अब मैं यहां भी अपना हाथ साफ करूंगा। वो सीधा गांव के अंदर चला गया। अगले कुछ घंटों में कबीर ने अपना पुराना खेल शुरू कर दिया। झूठी कहानियां, नकली सामान और मीठी बातें। पर यहां कुछ अलग था। कोई सवाल नहीं करता था, कोई मना नहीं करता था। लोग बिना कुछ बोले पैसे दे देते थे, जैसे उन्हें पैसे की कोई परवाह ही नहीं थी। एक औरत ने बिना उसकी तरफ देखे अपने घर से पैसा लाकर उसके हाथ में रख दिया। उसकी आंखें बिल्कुल बेजान थीं। कबीर के दिल में पहली बार हल्का सा डर महसूस हुआ, पर लालच उस डर से ज्यादा बड़ा था। रात हो चुकी थी। कबीर एक पुराने से घर में रुक गया। घर के अंदर एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ बहुत पुराना और सड़ चुका हो। रात के लगभग 2 बजे ठक 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 दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कबीर ने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। जब वो वापस मुड़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो डर गया और चादर ओढ़कर सो गया। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। दरवाजा खुल गया और उसकी चादर उड़ गई। तेज हवा की आवाज आने लगी, जैसे बहुत जोर से तूफान आया हो। कबीर ने सोचा शायद तूफान है, पर डर की वजह से वो सो नहीं पाया। सुबह जब वो बाहर गया तो वो देखकर चौंक गया। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। तभी उसने एक बुढ़िया को देखा, जो एक सूखे कुएं के पास बैठी थी। कबीर ने पूछा, दादी, आप यहाँ क्या कर रही हो? ये कुआं तो सूखा है, इस कुएं में पानी नहीं है, और अब बाल्टी को कुएं में डालकर क्या निकाल रही हो? ये सब क्या हो रहा है? बुढ़िया धीरे से मुस्कुराई और फिर जोर से हंसने लगी और बोली, ये गांव जिंदा लोगों का नहीं है। कबीर का दिल तेज धड़कने लगा। बुढ़िया ने आगे कहा, बहुत साल पहले एक ठग यहां रहता था। उसने सबको लूट लिया। गांव के बड़े और गरीब सब उसका निशाना थे। लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे, पर कोई मदद करने नहीं आता था। सब कहते थे, अगर हम इसकी मदद करेंगे तो खुद क्या खाएंगे?
और इसी सोच में सब एक एक करके मर गए। मरते वक्त सबने एक दूसरे को श्राप दिया, जो भी लालच में यहां आएगा वो कभी जिंदा वापस नहीं जाएगा। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फिर से डर गया। उसने बिना देर किए गांव छोड़ने का फैसला किया। वो भागता हुआ रास्ते पर निकला, पर कुछ ही देर बाद वो फिर वही गांव के बीच खड़ा था। उसने दूसरा रास्ता लिया, फिर तीसरा, पर हर बार रास्ता उसे वापस उसी जगह ले आता। अब कबीर सच में डर गया था। रात दोबारा होने लगी। चांदनी रात थी, आसमान बिल्कुल साफ था। इस बार डर और गहरा था। कबीर चुपके से एक घर के पीछे छुप गया और गांव वालों को देखने लगा। जो उसने देखा, उसने उसका खून जमा दिया। गांव के लोग खड़े थे, बिल्कुल सीधे, बिना हिले, ना कोई सांस, ना कोई हरकत। फिर धीरे धीरे उनके चेहरे बदलने लगे। उनकी आंखें काली हो गईं और चेहरे सड़ने लगे जैसे लाश हो। कबीर समझ गया, यहां सब लोग जिंदा नहीं थे। वो डर के मारे पीछे हटा। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वही बूढ़ा आदमी, रामू काका। उसने धीरे से कहा, अब समझ आया? कबीर का गला सूख गया। मैं यहां से जाना चाहता हूं। जाना? बूढ़ा हंस पड़ा। यहां से कोई नहीं जाता। कबीर चीखा, मैं जिंदा हूं, मैं निकल जाऊंगा। बूढ़ा उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तू सोच रहा है तू जिंदा है? और फिर वो हंसने लगा। अचानक कबीर के दिमाग में एक तेज झटका लगा। फ्लैश! नीम का पेड़, पेड़ के नीचे वही 5-6 लोग, और कबीर उस नीम के पेड़ से लटका हुआ। कबीर को फांसी हो चुकी थी। वो वहीं मर चुका था। उसकी सांसें रुक चुकी थीं, और अब वो भी इस श्रापित गांव का हिस्सा बन चुका था। कबीर घुटनों के बल गिर गया और सोचने लगा, जब वो छोटा था तो कितना खुशहाल उसका गांव था। सब आपस में कितने खुश थे। पूरा गांव जन्नत जैसा था। पर उसने एक गलत रास्ता चुना और सब बर्बाद कर दिया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, पर अब देर हो चुकी थी। सुबह होने लगी। सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी, और जैसे ही रोशनी बढ़ी, गांव धीरे धीरे गायब होने लगा। ना घर, ना लोग, ना आवाज, सिर्फ एक सुनसान जमीन, और वहां नीम के पेड़ पर लटका हुआ कबीर का डेड बॉडी। उसके हाथ में अब भी एक थैली थी जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। हवा धीरे से चल रही थी, जैसे किसी ने फिर से फुसफुसाया हो। लालच सिर्फ पैसा नहीं लेता, कभी कभी इंसान की जान भी ले लेता है। आप लोग ये कहानी कहां से सुन रहे हैं? कमेंट में अपना शहर जरूर लिखना। और अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना।